हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, एडमिट कार्ड आपका रिलीज हुआ था ऑलरेडी, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं। सुबह एडमिट कार्ड की दी, फिर जो कैंसिलेशन हुआ, जो वापस हटाया गया, वो भी आपको इन्फॉर्म किया। एडमिट कार्ड्स वापस से रीओपन हो गए हैं, हालांकि बीच बीच में वेबसाइट पे मेंटेनेंस का इशू आ रहा है। सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा, शाम तक बार बार करके देखिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड में क्या क्या है और क्या आपको लेकर के जाना है। सबसे पहली चीज, एडमिट कार्ड में इस बार पेरेंट्स के साइन नहीं कहे गए हैं, तो ये एक एडमिट कार्ड हम लेकर के साथ साथ बात करते हैं। पेरेंट्स के साइन के लिए इस बार नहीं कहा है, इन्वर्ट कर दिया है हमने इसको, जिससे आपको दिख भी जाए कि क्या क्या है। तो देखिए, इस बार पेरेंट्स के साइन के लिए नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है, तो आपको ऊपर सब चीजें दिख रही है, आप चेक कर सकते हैं आपको कितनी बजे कहां पहुंचना है। हालांकि देखिए, प्रिंट कैसे निकालने हैं, 3 पेजेस हैं, तीनों पेजेस आप निकाल लीजिए, चाहे तो 1 पीछे 2 और 3 या 1 2 3 अलग अलग, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइम की, कुछ बच्चों की 11 बजे है, वो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि 11 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, 2 बजे एग्जाम है, 11 की जगह अगर आप 12 बजे भी जाएंगे ना, 12:30 भी जाएंगे ना, दिक्कत की बात नहीं है, आपको एंट्री मिलेगी। जस्ट दैट क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंचे और कोशिश करें और थोड़ा ज्यादा पहले पहुंचे, क्योंकि अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइम बहुत पहले का है, 11 बजे का है, और क्लोजिंग टाइम है 1:30 बजे, तो आप कोशिश करें 1 बजे तक तो पहुंच ही जाएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हालांकि एनसीईआरटी ने लिखा है मस्ट रीच एट दैट टाइम, लेकिन ठीक है, समझ में आता है कि इतने पहले आ जाएगा बच्चा, नर्वस होता है, कोई भी दिक्कत आती है, आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद नीचे क्या है, तो ये देखिए, हमने ऑलरेडी पहले भी ये चीज बता दी थी कि ऐसा ऐसा एडमिट कार्ड रहता है। यहां पर आपको अपनी फोटो जो आपने यहां पर लगाई है, ओरिजिनल जो फोटो आपने अपनी फॉर्म में लगाई थी, सेम फोटो लगाइए, वही फोटो। अब कई बच्चे कहते हैं उसमें तो हमने नीचे नाम और डेट नहीं लिखा था, तो वही वापस लगा दो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह से आपको बाहर नहीं कर देंगे, सेम फोटो लगा दो। कुछ बच्चों का ये इशू है कि हमारे इसमें फोटो किसी और की लग गई थी, हमसे या साइबर कैफे वालों से। ऐसे में आपकी खुद की फोटो, वो गलत फोटो नहीं, सही फोटो लेके जाइए और 1 घंटा पहले पहुंचिए। उस केस में आप 12 बजे कम से कम पहुंच जाइए, 11 बजे पहुंच जाइए, और वहां जाके बताइए, तब जाके आपको अलाउ करेंगे। सारी चीज लेके जाइए, आपके और दूसरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे आपका आधार के अलावा कुछ भी ऐसा आईडी प्रूफ, वो लेके जाइए, 12th का एडमिट कार्ड हो सकता है, ये सब चीजें लेके जाइए। ऐसे केस में नॉर्मल बच्चा यहां पर लगाइए, यहां पर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन घर से, ये दोनों चीजें घर से करके लेके जानी है, ऐसे लगाना है, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन ऐसे आपको लगा देना है और घर से लेकर के जाना है करके। यहां पर आपके साइन होंगे, लेकिन घर से नहीं करके लेके जाने, वहीं पर नीट के सेंटर में एग्जामिनर के सामने साइन करने। अभी कुछ नहीं करना, इन्विजिलेटर साइन करवाएंगे आपसे, यहां पर नहीं, इन 2 जगह को फिल करके लेके जाइए। अब आगे आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज क्या है, देखिए, ये है आपका सेकंड पेज, जिसमें ये आपको फिल करने को कहा गया है। दिस इज द सेकंड पेज, ठीक है। अब सेकंड पेज को अगर हम ढंग से देखें तो देखिए, है क्या भाई सेकंड पेज में, मेनली आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, 4x6, ऐसे आपको लगाना है। तो आप इसे निकलवाइए, कलर्ड होना चाहिए, प्रिंट कलर्ड नहीं हो चलेगा। एडमिट कार्ड का प्रिंट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगा, फोटोज दोनों कलर्ड हो, आपकी पासपोर्ट वाली भी, ये भी। पासपोर्ट वाली 1-2 फोटोज साथ में एक्स्ट्रा लेके जाना, एक तो अटेंडेंस शीट में लगेगी, वरना निकाल देंगे आपको। पोस्ट कार्ड यहां पे चिपका करके लेके जानी है बस। अब देखिए, यहां आपने चिपका लिया घर से, ये भी घर से करके लेके जा रहे हैं, लेकिन इस पे साइन होंगे वो अभी नहीं, वो वहीं पर इन्विजिलेटर के सामने होंगे, यहां से घर से लेके जाइएगा। इसके बाद नीचे इन्विजिलेटर के साइन वहीं पर ही होने, आपके एक और साइन वहीं पर होने। इस पेज पे कुछ भी केवल इस फोटो चिपकाने के अलावा आपको नहीं करना है घर से, बस ये चीज करके लेके जानी है। इसके बाद ऐसा है, ठीक है, ये आपको। अब इसके नीचे की बातें को अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि आपको कलर्ड पेस्ट करके लेके जानी है। आपका ये पूरा एडमिट कार्ड वहीं रख लिया जाएगा। ऐसे केस में आप इसकी कॉपी डाउनलोड जो आपने कर रखा है, याद रखिए, अपने पास रखिए, डाउनलोड करके बाद में काम आती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। उस समय एडमिट कार्ड कई बच्चों के पास होता ही नहीं है, क्योंकि इन्विजिलेटर ले लेते हैं, तो उसकी एक कॉपी अपने पास रखिए, ये आप करवा के लीजिए। इसके अलावा नीचे जो पॉइंट्स है अगर हम उनको देखें तो ये सब लिखा है कि लास्ट में ये हैंड ओवर करके आना है, वहां पे मैच करवाएंगे आपका साइन और फोटो और ये सब। जिनका किसी और का लग गया गलती से, जल्दी पहुंच जाइए, चीजें ठीक हो जाएंगी, दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम इस थर्ड पेज पे, जो इंस्ट्रक्शन है, जो निकलवाना तो है लेकिन आपको लेके जाना कंपलसरी नहीं है। इंस्ट्रक्शन
आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं भी लेके जाएंगे चलेगा, कोई लेके जाएगा तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है ये, इसे हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काम की चीज है कि हमें क्या लेके जाना है क्या नहीं। सबसे पहले ड्रेस कोड पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। आपके पास में कैप या कोई ऐसी वॉच या स्मार्ट वॉच, कोई गैजेट, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा कोई जो हम सन ग्लासेस वगैरह की बात करते हैं वो नहीं, आपके स्पेक्स हैं नॉर्मल है, लेके जाइए। शर्ट पैंट की हम बात करते हैं तो क्लियर कट लिखा है कि आप मोटे बटन वाले, जिनका बड़े बटन है, ऐसे शर्ट टी शर्ट्स नहीं पहन के जाएं, तो नॉर्मल रखिए, लोअर वगैरह पहन के जाइए और टी शर्ट पहन के जाइए, आपको आराम से मिल जाता है घर में। हाई हील के शूज़ या सैंडल्स ये सब नहीं पहन के जाने हैं आपको, कोशिश करिए अगर सैंडल चप्पल ले जा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब देखिए हम एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं, क्या क्या है यहाँ पर लिखा। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेट अगेंस्ट रिपोर्टिंग टाइम। अब कहा तो है, मैंने कहा 11 बजे किसी का है तो कोशिश करे कि 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुंच जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी वजह से ऐसा नहीं आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन पहुंच जाइए, उसके लेट नहीं होना ज़्यादा, ठीक है। एंट्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई स्टूडेंट गेट क्लोजिंग टाइम के बाद पहुंचा तो एंट्री नहीं मिलेगी, ये जरूर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं भाई हम, क्या है तो देखिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन। अब पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आपसे सबसे कॉपी ली जाएगी 5:20 के बाद, तभी आपको क्लास से बाहर निकालने दिया जाएगा, स्कूल से बाहर लिया जाएगा, उससे पहले आप स्कूल से बाहर नहीं निकल सकते, जो भी सेंटर है आपका वहां से। अब है ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन। आपको इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शन का वेट करना है और उनको लास्ट में जो OMRs हैं और आपका ये एडमिट कार्ड दोनों दे करके आना है। फिर है रिक्वायर टू डाउनलोड केयरफुली रीड, ये सब आपको पहले ही कर लेना है। पेज 1 जो है क्या क्या लिखा है इसमें, तीनों चीजें लिखी है, पेज 1, 2, 3 वो हमने बता दिया। एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, ये वर्ड से कंफ्यूज मत होइए, कई बच्चे कह रहे हैं ये प्रोविजनल है, इसका मतलब है ये एडमिट कार्ड कोई आपका एडमिशन कंफर्म नहीं कर रहा है, या किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम देने दिया जा रहा है। आप जाएंगे, चेकिंग होगी, इनकेस कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि आप अलग हैं और जिसका एडमिट कार्ड अलग है, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए ये लाइन लिखी है। तो प्रोविजन से कंफ्यूज मत होइए, ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल एडमिट कार्ड और आएगा, यही फाइनल एडमिट कार्ड है, इसका प्रिंट निकलवाइए। और ये कई बच्चों का इशू था, इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई लोकेशन, आप पहले एक दिन पहले चेक कर लीजिए कहाँ सेंटर है, वहाँ टाइम पे पहुंच जाइए। रिलीजियस कस्टम अगर आपने यस किया है, कोई सपोज करिए कि पगड़ी पहनता है, कोई इस तरह की ड्रेस पहनते हैं जो आपका रिलीजन कहता है और आपने यस किया था नीट के फॉर्म में, तो आप थोड़ा पहले आ जाइए, 1 घंटा पहले आपको अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बस प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी कि कहीं आप कुछ अनफेयर मीन की चीज तो नहीं लेके जा रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। अब आपको क्या क्या चाहिए अपने हाथ में, आपके हाथ में होना चाहिए एक तो एडमिट कार्ड, जो ये पेजेस है एडमिट कार्ड का, फर्स्ट और सेकंड पेज तो कंपलसरी है ही, ये आपके पास होना चाहिए। इस पे फोटोज लगी होनी चाहिए, पासपोर्ट भी, पोस्ट कार्ड भी, अगर किसी की नहीं हुई तो भी आपको एडमिट कार्ड के साथ भी अलाउ नहीं करेंगे अगर ये फोटोज नहीं है तो, ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, कोई वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, बहुत सारी आइडेंटिटी कार्ड बोले हैं लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी हो चाहे अटेस्टेड हो कुछ भी हो नहीं चलेगी, केवल ओरिजिनल कोई भी कार्ड, कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, चाहे 12th की मार्कशीट या 12th का हम एडमिट कार्ड कह सकते हैं, या आधार कार्ड, कुछ भी हो वैलिड होना चाहिए। तो देखिए, एक तो आपके पास में एडमिट कार्ड चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, प्रॉपर फ्रिस्किंग यानी आपकी पूरी चेकिंग होगी प्रॉपर तरीके से, वो जरूरी है, उसके बिना आपको नहीं अंदर अलाउड करेंगे। कई बार क्या होता है, आप बाहर धूप में खड़े हैं, आपका टेम्परेचर ज्यादा आ जाता है, इस वजह से आपको अलग कर लेते हैं और वहां प्रॉपर हम कह सकते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, लेट उनको एग्जाम दिया जाने देता है। लास्ट ईयर कई बार बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, लेट पेपर मिला था इस वजह से। तो आप ध्यान रखें, बाहर सेंटर के बाहर ज़्यादा धूप है तो आपको बचना है, कहीं छाया में खड़े रहना है, थोड़ा कूल रहिए, ठंडा रहिए, क्योंकि ये दिक्कत आती है। और फिर भी ऐसा है, टेम्परेचर हाई लग रहा है, आप इस राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, चंद्र भेदी प्राणायाम इसको कहते हैं, और इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन होगा, ठीक है, ये हमको करना है। इसके अलावा आपको देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और क्या क्या साथ ले जा सकते हैं, उस पर आप ले जा सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, कोई ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं, अलाउड है बट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा फोटोग्राफ सेम जैसी आपकी फॉर्म में थी वही आपको एक लगा के लेके जानी है, और एक पीछे पोस्ट कार्ड साइज फोटो ये लगा करके लेके जानी है साथ में। इसके अलावा आपको आप
हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं अपने साथ में 50 ml का। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, ये एडमिट कार्ड पूरा, साथ में पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ फिक्स होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो आपको हटा दिया जाएगा। तो पेज 1 और 2 दोनों साथ में जरूर लेकर के ही जाना है किसी भी हाल में। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, पहले से ही आप लिख ले, जो इसमें पहला पॉइंट भी दे रखा है कहीं, वो सारी चीजें आप लिख करके लेके जाइए अपने हाथों से। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडिकैप्ड है, तो वो अगर स्क्राइब उन्होंने यस कहा था तो स्क्राइब का डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, जो भी बताया हुआ है वो सब चीजें साथ लेके जाएं। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द एप्रोप्रिएट प्लेस, जहां कहा है वहां होनी चाहिए और साइन बाद में होंगे, ठीक है। ये सब चीजें पहले से आपका होना चाहिए। लेफ्ट हैंड का ही थंब इंप्रेशन होना चाहिए, गलत नहीं करें, और सीधा सीधा साफ साफ होना चाहिए, चीज लिख रखी है यहाँ पे। आगे बात करते हैं और क्या क्या कहा है भाई। तो देखिए, इसके अलावा हमसे कहा है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब वो क्या क्या है, क्या क्या वैलिड है वो चीज समझ लीजिए। या तो आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, 12th क्लास बोर्ड का एडमिट कार्ड भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी। पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है जिसपे फोटोग्राफ लगी हुई है, ई आधार भी चलेगा जो कि जस्ट प्रिंट आउट है लेकिन फोटो के साथ होना चाहिए, राशन कार्ड भी चलेगा, आधार एनरोलमेंट नंबर भी है तो चलेगा लेकिन विथ फोटो। ये सब ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी एक चीज बट ओरिजिनल। अगर फोटो गलत चली गई, साइन गलत कर दिया, तो भी ओरिजिनल लेकर के जाइए अपने साथ, इनकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी। इनमें से इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, कोई एक तो आपके पास अच्छा सा होगा, लेके जाइए, बट ओरिजिनल लेके जाइए। आगे सीधा सीधा लिखा है कि ऑल अदर आईडी, इसके अलावा कोई भी आईडी हुई दूसरी या फिर फोटोकॉपीज हुई, चाहे अटेस्टेड हो, अलाउड नहीं होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। मोबाइल फोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो क्लियर कट है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अपने साथ में जो भी स्क्राइब है उनका डॉक्यूमेंट और खुद का डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली पूरा चीज लेकर के जाना है। खुद का भी कोई पहले का बना हुआ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा, लेकर के जाइए। इसके अलावा कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाना नहीं है, मोबाइल फोन्स नहीं ले जा सकते, कोई भी बैंड या प्रोहिबिटेड आइटम्स जो लिखे थे बार्ड में उनमें से कुछ भी नहीं ले जा सकते। ये ऑलरेडी हमने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। अब बच्चे पूछते हैं पेन, देखिए पेन जो होता है वहां पर दिया जाता है, नीट एक पेन देता है, आपको पेन भी साथ ले जाने की जरूरत नहीं होती है, वरना यहां कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ब्लू या ब्लैक पेन लेकर के आइए, बट आपको नहीं लेके जाना है, वहां पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे आर एडवाइज टू फॉलो द ड्रेस कोड, जो ड्रेस कोड है वो पूरा फॉलो करना है। शू या फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। नॉर्मल शूज चलेंगे लेकिन थिक सोल वाले नहीं, सैंडल चप्पल सब चलेंगे। जो अपने कपड़े हों उनमें बहुत बड़े बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, इसलिए नॉर्मली टी शर्ट होगा तो ज़्यादा बेटर है, ये ध्यान रखिए। ब्लैंक पेपर शीट्स रफ वर्क के लिए नहीं दी जाएगी, जो ये क्वेश्चन पेपर है इसी में आपको करना है, इसके अलावा कहीं भी रफ वर्क के लिए कोई पेपर नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ना घर से लेके जाना है, ठीक है। ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड ये आपको चाहिए और वापस आप हैंड ओवर करके आएंगे, वहीं पर ही दे करके आएंगे। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको बार कर दिया जाएगा बाहर वहां पे। ऑन कंप्लीशन ऑफ द रेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट हैंड ओवर द ओएमआर शीट, दो होंगी, एक ओरिजिनल और एक ऑफिस कॉपी, दो एडमिट कार्ड। एक्चुअली क्या होता है, ओएमआर चिपकी रहती है दो, एक ओरिजिनल होती है और एक उसकी ऑफिस कॉपी होती है, ये दोनों ही ले ली जाती है। आपके पास कुछ नहीं होता है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप उसी में लगा के आइए कि क्या आंसर है। जब आंसर की रिलीज होगी उससे पहले ओएमआर आपकी रिलीज की जाएगी ऑनलाइन, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आंसर की में कहीं कोई गलती तो नहीं है, आंसर की से मैच करके कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हमने कुछ और भरा था कुछ और नहीं हुआ, तो आप उस अकॉर्डिंग वहां चैलेंज कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको साथ में ओएमआर दी नहीं जाएगी, बाद में पब्लिश की जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। आगे एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर आपको दे करके आना है, साथ में नहीं लेकर के आना है, ठीक है। केवल आप अपने साथ जो क्वेश्चन पेपर है वो ले जा सकते हैं, बाकी सब चीज आपको दे करके आनी है, ठीक है। फिर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अपडेट एनटीए वेबसाइट को आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको दी गई है, तो आपको मेजर ध्यान क्या रखना है, एडमिट कार्ड के फर्स्ट तो पेज तो लेकर के कंपलसरी जाना है, तीसरा पेज भी डाउनलोड करना है, साथ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोटोग्राफ्स फर्स्ट पेज पे है, सेकंड पेज पे पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, दोनों लेके जानी है, लेकिन एक और पासपोर्ट साइज फोटो, खास करके कोशिश करिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो और लेके जाइए, क्योंकि वहां अटेंडेंस होगी, उस अटेंडेंस शीट में आपकी वो पासपोर्ट साइज फोटो और लगेगी, तो वो साथ लेके जानी है। एक और पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी ले जाएंगे, दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वहां मांग नहीं रहे आपसे, पोस्ट कार्ड केवल लगवा के मांग रहे हैं। पासपोर्ट साइज फोटो 2 एक्स्ट्रा कैरी करके लेके जाइए, अदर देन ये जो लगा के गए हैं उसके अलावा।
एडमिट कार्ड के अलावा एक प्रॉपर कोई भी आईडी कार्ड लेकर के जाइए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है। आप चाहें तो पानी की बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हैं। ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, ये मेन चीज है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी हैं जो आनी है। काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ऑथेंटिसिटी के साथ, कुछ भी गलत नहीं, फेक नहीं। तो आप बने रहिए। इन केस पेड काउंसलिंग चाहिए, हमसे ही काउंसलिंग लास्ट तक करवानी है। नंबर नजर आता है आपको, व्हाट्सएप नंबर होता है, कॉलिंग नंबर नहीं है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, लिखना है नीट यूजी पेड काउंसलिंग, तो हम पूरी हेल्प करेंगे। अभी कुछ और क्वेश्चंस जो बच्चों के इस के बाद हमारे पास आएंगे, हमारे जो भी वीडियो बनाए उसके कमेंट्स में आएंगे, उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो आपको कोई भी इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम।